Good morning, students. Today we are going to start exercise 6.3 शीट और करने जा रहे हैं हम. क्वेश्चन फर्स्ट, पॉसिबिलिटी ऑफ यूनिट डिजिट इन फाइंड स्क्वायर रूट. जब हम स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं तो उसमें से इकाई अंक की संभावना यानी यूनिट डिजिट पे क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है. तो जैसे पॉसिबिलिटी के लिए अपन यहाँ देखो कर देते हैं हम स्क्वायर रूट के लिए. आपको पता है इस तरह से बनता है 1 इंटू 1, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 3 को 3 से करेंगे 3 3 जा 9. यानी वंस की प्लेस पे अगर ये कोई नंबर है तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि स्क्वायर रूट निकालने पर इसका. तो देखो 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, 6 6 जा 36, 7 7 जा 49, 8 8 जा 64, 9 9 जा 81, 10 10 जा 100. अब हम बात करें कि अगर हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे यानी कि वर्गमूल निकालें तो इसकी पॉसिबिलिटी क्या बन रही है कि ये क्या आएगा, यानी इसका आंसर में क्या आना चाहिए आंसर की यूनिट डिजिट में. तो आपने देखा ये 1 आ रहा है इसका यूनिट में, तो 1 इंटू 1 करते हैं तो पॉसिबिलिटी एक तो 1 इसमें आ रहा है. ठीक, इसके अलावा और 1 किस में आ रहा है, एक आ रहा है यूनिट डिजिट 81 में 1 आ रहा है. ठीक है, दो जगह 1 आ रहा है यूनिट डिजिट में, यानी इसकी पॉसिबिलिटी क्या है कि यूनिट डिजिट में क्या आएगा 1 और कितना 9. क्योंकि ये 81 में 1 जो प्लेस है वो किसकी जगह पे आ रही है 9 की टेबल से. तो या तो 9 की टेबल से आ रहा है या 1 की टेबल से आ रहा है 1 यूनिट डिजिट में ये. तो इसका मतलब है इसकी पॉसिबिलिटी क्या बन गई 1 और 9, यानी 1 या 9. ठीक, सेकंड वाला देखो 36 6 आ रहा है. अब 6 देखो किस किस में आ सकता है, या तो इसमें आएगा या फिर आएगा 6 वाले में, और किसी में 6 आ रहा है यानी या तो 4K में या 6 वाले में, दो में आ रहा है. तो इसकी पॉसिबिलिटी यानी इसकी संभावना क्या बन गई 4 और 6, क्योंकि या तो 4 की टेबल से आ रहा है या फिर 6 की टेबल से आ रहा है. तो ये हो जाएगा 4 और 6 यानी या 4 या 6, यही आएगा इसकी यूनिट डिजिट. जब हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो उसके इकाई अंक में यानी कि इसके यूनिट डिजिट के अंदर जो है वो या तो इसमें 1 या 9 आएगा या इसमें 4 या 6 आएगा. यहाँ बात करें 1 आ रहा है तो 1 के लिए वही चीज आ गई 1 या दोनों में 1 इसी में है, या तो इसमें 1 है या फिर इसमें 1 है. ये 1 किस में आ रहा है 1 की टेबल से, या फिर ये 1 किसके हिसाब से आ रहा है 9 की टेबल से. तो यानी 1 या 9 आएगा जब हम इसका वर्गमूल निकालेंगे या स्क्वायर रूट निकालेंगे. तो 1 और 9 यानी 1 या 9. अगला देखो 25 में 5 आ रहा है. 5 देखो किस में आ रहा है ओनली इसमें, तो ये किसकी टेबल से आ रहा है 5 से, यानी इसकी यूनिट डिजिट में केवल 5 आएगा, 5 आएगा इसका इकाई अंक में. ठीक है, तो ये हुआ हमने बिना कैलकुलेशन किए एक्चुअल कैलकुलेशन किए ये पता लगा दिया कि जब हम इसका स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल निकालेंगे तो उसकी इकाई अंक क्या हो सकता है. तो इसके हिसाब से यानी यूनिट डिजिट क्या हो सकता है, तो या तो 1 और 9 यानी 1 या 9, इसके अंदर या 4 या 6 आएगा, या फिर 1 या 9 या फिर 5. तो ये इसको देख लीजिएगा ध्यान से. ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, विदाउट कैलकुलेशन के ये बताना है कि ये कंप्लीट स्क्वायर है या नहीं. विदाउट कैलकुलेशन इज इट स्क्वायर और नॉट, यानी बिना कोई कैलकुलेशन किए हुए ये बताना है कि ये स्क्वायर है या नहीं है. यही काम आएगा आपने देखो, यानी बिना गणना के
वर्ग है या नहीं, ये पता लगाना है। तो देखो इसका फर्स्ट है आपके 153। अब वर्ग के लिए देखो 3 कहीं आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा ना, तो इसका मतलब है ये वर्ग नहीं है, यानी नो, नहीं। ठीक, क्या हो जाएगा? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि वंस की प्लेस पे यानी यूनिट डिजिट पे 3 आ रहा है। बता दिया आपने बिना कैलकुलेशन के। सेकंड है 257। देखो इसमें कहीं 7 आ रहा है, नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है ये भी नो, यानी नहीं। क्योंकि स्क्वायर करते समय जब किसी भी नंबर का हम स्क्वायर करेंगे तो 3, 7 ये नंबर नहीं आते हैं। देखो 1 नहीं, 2 नहीं आता है, 3 नहीं आता है, 7 नहीं आता है, ठीक है, और 8 नहीं आता है। अगला है 408। अभी मैंने बताया आपको कि इसमें 8 भी नहीं आता है। स्क्वायर जब हम इसका स्क्वायर करते किसी भी नंबर का तो उसके आंसर में 8 कभी भी नहीं आता है, तो यानी ये स्क्वायर नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में 441। अब 1 देखो क्या हो सकता है कि 1 तो देखो आ रहा है इसके अंदर, इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, तो यानी कि इसका स्क्वायर हो सकता है। ये इकाई अंक में यानी यूनिट डिजिट में 1 किसी भी स्क्वायर में हो सकता है, यानी हाँ। डन हो गया, पता चल गया हमें किससे। इसके लिए हमें केवल ये देखना है कि इसकी वंस की प्लेस पे नंबर है या नहीं है। अगर वंस की प्लेस पे यानी इकाई अंक में 2 हो, यानी 2 हो, 3 हो, या 7 हो, या 8 हो, तो अगर इनमें से कोई नंबर हो तो वो स्क्वायर नहीं हो सकता, यानी कि 2, 3, 7, 8 ये नंबर ऐसे हैं। अगर ऐसा नंबर हो इनमें इकाई अंक में तो उसका वर्ग नहीं हो सकता। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है बार बार घटाने की विधि से 100 और 169 का वर्गमूल निकालो। स्क्वायर रूट निकालना है 100 and 169। फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 100 and 169। दो हैं, इन दोनों के स्क्वायर रूट निकालने हैं। किसके मेथड से? मेथड ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, यानी बार बार घटाने की विधि से 100 और 169 का वर्गमूल ज्ञात करना है। तो पहले हम निकाल लें 100 का। क्या निकाल लें? 100 का। अब देखो बार बार घटाने की विधि यानी जो बार बार सब्ट्रैक्ट करते हैं, रिपीटिंग सब्ट्रैक्ट, उसको निकालने के लिए हमें क्या तरीका है कि हम एक एक बार उसमें से नंबर माइनस करते हुए चलेंगे। जैसे पहले एक बार 1 माइनस कर दिया, फिर कितना आया 2 माइनस कर दिया, फिर कितना आया 3 माइनस कर दिया। ऐसे करके हम बार बार एक एक नंबर माइनस करते चलते हैं और कितनी बार में वो नंबर आएगा वो निकल जाएगा। तो देखो अब हमें ये भी करना है कि जैसे सारे नंबर नहीं, केवल ऑड नंबर निकालने हैं, यानी केवल विषम संख्याएं निकालनी है। अब जैसे 100 का स्क्वायर रूट निकालना है, ये स्क्वायर रूट का वो होता है साइन, वर्गमूल का निशान। सबसे पहले 1 माइनस करेंगे, कितना बचा 99। अब इसमें से ये एक बार हो गया, ये गिनते चलेगा कितने टर्म हुए। अब इसमें से माइनस करेंगे अगली ऑड नंबर यानी अगला विषम संख्या, तो ये हो जाएगी 99 में से 3 गए तो 9 में से 3 गया 6, 9। ये हो गया सेकंड टर्म, दूसरी टर्म। ठीक है, अगली टर्म। अब इसमें से क्या माइनस करें, एक बार 1 किया, एक बार 3 किया। अब अगला ऑड नंबर कितना है विषम संख्या
5 5, तो ये माइनस करो कितना बचेगा, 6 में से 5 गया 1, यहाँ रह गया 9, ये कौन सी टर्म हो गई, थर्ड टर्म, तीसरी बार। कितनी बार आपने माइनस किया ये देखना है, और माइनस करने पर लास्ट में आंसर 0 आ जाता है, कितनी बार माइनस करने पर। आप क्या माइनस करेंगे, 7, क्योंकि अगला ऑड नंबर कितना है, 7, केवल ऑड नंबर माइनस करना है। तो 11 में से 7 गए तो 4, यहाँ रह गया 8, ये हो गई एक टर्म। आप इसमें से 9 माइनस कर दें तो कितना आएगा, 14 में से 9 गए तो, यानी 14 में से 9 गए तो 5, और यहाँ रह गया 7, ये एक टर्म हो गई। अगला दिखाई देगा आपको, हाँ आप 75 में से अगला नंबर 11 माइनस कर दो, तो 5 में से 1 गया 4, 7 में से 1 गया 6, 64, ये हो गई एक टर्म। 64 में से 13 माइनस कर दो, 4 में से 3 गया 1, और 6 में से 1 गया 5, कितनी टर्म आ गई, अगली टर्म आ गई। अब वापस आ जाए इधर, 51 आया था ना, 51, अब उसमें से माइनस कर दे 15, यानी 15, क्योंकि विषम संख्या निकालनी केवल और नंबर। 11 में से 5 गया 6, 4 बचा, 4 में से 1 गया 3, ये हो गया एक टर्म। इसमें से माइनस किया 17, 16 में से यानी 16 में से 7 गए, यानी 16 में से 7 माइनस कर दो तो 9, यहाँ बचेगा 2, 2 में से 1 गया 1, एक टर्म आ गई। अब इसमें से माइनस करो 19 यानी 0, आ गया आंसर आपके में 0। अब ये कितनी टर्म हो गई वो गिनो, 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, 4 टर्म, 5, 6, 7, 8, 9, 10, हमने कितनी बार माइनस किया, 10 बार माइनस किया। तो इसका कितना निकला आंसर, 10, क्योंकि जितनी बार हमने माइनस करके आंसर 0 आया है वो आज का आंसर हो जाएगा। तो अब है अगला जो है आपका है 13 का, तो मैं 13 का आपको एक थोड़ा सा करके कर रही हूँ, उसको बाकी में आप अपने आप करेंगे। 169, अब 169 के लिए 169 माइनस 1 कर दो, 168 हो जाएगा, एक टर्म हो गई। 168 में से 3 माइनस कर दो तो ये 5, 165, यानी ये हो गया दूसरी टर्म आ गई। इसमें से माइनस कर दो 5 तो ये आ गया 160, यानी अगली टर्म, थर्ड टर्म आ गई। इसमें से माइनस कर दो 7, दिख रहा आपको, तो 7 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 10 में से 7 गया 3, 5, 153, ये एक टर्म हो गई। अब इसमें से माइनस कर दो 9, 13 में से 9 गए तो 4, यहाँ बचा 4, 1, यानी एक टर्म हो गई। अगली टर्म में 11 माइनस कर दो, 4 में से 1 गया 3, 4 में से 1 गया 3, ये आ गया। अगली टर्म में 13 माइनस कर दो इसमें से, तो इसमें से माइनस होगी 0, 3 में से 1 गया 2, 1, 120, 120 में से अगला नंबर 15 माइनस कर दो तो कितना आएगा, 10 में से 5 गया 5, और यहाँ रह गया 1, 1 में से 1 गया 0 और 1, 105, ये टर्म आ गई। अब 105 माइनस 17, 17 माइनस कर दो यानी 17 माइनस कर दो, 15 में से 7 गए तो 8, यहाँ रह गया 9, 9 में से 1 गया 8, ये हो गया अगला टर्म। इसमें से 19 माइनस कर दो तो कितना आएगा 18, 18 में से 9 गया तो 9, यहाँ 7 में से 1 गया 6। अब अगला नंबर इसमें माइनस करो 21, क्योंकि ओनली विषम संख्या यानी ऑड नंबर माइनस करना है। 9 में से 1 गया 8, और 6 में से 2 गया 4। अब इसमें से माइनस करें 23, तो 8 में से 3 गए 5, और 4 में से 2 गया 2। अब 25 में से 25 माइनस कर दो तो कितना आ गया आंसर, 0 आ गया। अब ये 0 आंसर लाने तक हमें कितनी बार माइनस करना पड़ा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, तो आंसर कितना आ गया इसका, 13 यानी 13। केवल ये ध्यान रखना है कि माइनस कहाँ से शुरू करना है, 1 से, और ऑड नंबर माइनस करने यानी विषम संख्या है।
और जब तक जीरो ना आ जाए तब तक घटाते रहो, माइनस करते रहो, और जितने बार आ जाए, जितनी बार आपने माइनस किया है वो उसका स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।